बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने डिस्कस किया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड देखा जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टूल है, खुद भी एक रिसर्च है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो बाकी टूल्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि अगर स्टूडेंट की तादाद बढ़ जाए या फिर 3 to 4 स्टूडेंट का ही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर करेंगे तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए हम एक और तरीका भी देख लेते हैं, एक और टूल जिसको कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब किसी के सामने आप जब बैठ जाते हैं, आप कोई टेस्ट, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां 2-3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और वो आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस की बेस पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स चाहिए होते हैं एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए। अब अगर पूरे दिन में एक स्टूडेंट के ऊपर अगर 45 या 30 मिनट लगे तो 6 घंटों में तकरीबन हम 15 से 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू ही ले सकते हैं। यानी कि ये लार्ज स्केल के लिए नॉट फॉर लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल के लिए बेहतर नहीं है। इसमें भी लार्ज स्केल, यहां तो 3 to 4 स्टूडेंट्स थे और टाइम बहुत ज्यादा था। इसमें 20 स्टूडेंट ज्यादा हैं, लेकिन इतने अगर ज्यादा है, हमारे पास 10,000 स्टूडेंट हो जाएं, 2,000 स्टूडेंट हो जाएं, तो उनका इंटरव्यू हम नहीं ले सकते, वो साल भर तक भी नहीं ले सकते। तो एक बात तो इसमें डिसएडवांटेज ये आ गया कि लार्ज स्केल के लिए नहीं है। और दूसरा इसका एडवांटेज देखा जाए तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप जब चाहें अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ गया अचानक से, तो आप उसको, आप इंटरव्यू को कहीं दूसरी शेप भी दे सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद इसमें अगर और खामियां देखी जाएं तो इसका डिसएडवांटेज एक ये भी है कि इंटरव्यू को जब आपके सामने आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू ही जो होगा उसको पता होगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो वो बन ठन के बैठेगा, वो समझ के बैठेगा, वो ऐसा बिहेवियर शो करेगा जो उसमें बिहेवियर नहीं है, उसमें फेकनेस क्रिएट होगी। इसका एक डिसएडवांटेज है फेकनेस, यानी यहां वो ऐसी चीजें शो करने की कोशिश करेगा जो उसमें नहीं है। बट ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। टीचर वो चुपके से उसको ऑब्जर्व कर सकता है, वो क्लास में आते जाते उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कोई पता नहीं होता। जबकि यहाँ फेकनेस नहीं है, यहाँ फेकनेस है। अब इसके बाद यहाँ हम लार्ज स्केल का इंटरव्यू नहीं ले सकते। जब यान भी नहीं ले सकते तो इसको देख के हम एक और टूल को यूज कर सकते हैं। वो क्या है? क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड क्या है कि आपने एक क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की और वो किसी न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट में आपने डाल दी, तो उसके ऊपर आपने ये बता दिया कि ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप इनके जवाब लिख के हमें पोस्ट कर दें या ईमेल कर दें या फिर आप किसी तरीका से हमारे तक इसको पहुंचाएं। तो चंद दिनों में आपके पास लाखों, हजारों, लाखों लोगों के आंसर आ जाएंगे। उनकी के ऊपर जो आपने रिसर्च करनी थी उनका आपको रिस्पांस मिल जाएगा। यानी कि यहां आप लार्ज स्केल के ऊपर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये 2-3 मेथड्स मैंने डिस्कस किए, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर। अब हर एक मेथड में अगर कोई उसमें उसका एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है उसमें डिसएडवांटेज भी होगा, और अगर किसी में डिसएडवांटेज है तो उसमें एडवांटेज भी होगा। तो इन तीनों में कुछ में एडवांटेजेस ज्यादा हैं, कुछ में कम है। तो जब हम स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक टूल नहीं बल्कि 2-3 टूल्स को यूज करके हम रिसर्च करें ताकि हमारे रिजल्ट अच्छे आए। जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे
हम अगर 2-3 टूल्स को मिक्स करके यूज करेंगे। ये थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमने टूल्स यूज किए। जो टूल्स मैंने आपको बताए ये खुद से भी एक रिसर्च है, रिसर्च मेथड्स हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक बड़ी रिसर्च है। उसमें ये जो क्वेश्चनरी मेथड, इंटरव्यू मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड, इनको एज ए टूल यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।